उस आदमी की लाश रस्सी से लटक कर झूल रही थी। गोवा का नाम सुनते ही सबके जहन में ख्याल आता है छुट्टियों का, मौज मस्ती का और समंदर की बलखाती लहरों का। लाखों लोग यहाँ पे हर साल अपनी सारी चिंताएं भूलकर घूमने के लिए आते हैं। लेकिन उन लोगों के ठीक उलट आज मडगांव के किनारे गंगा नाम का मछुआरा चिंता में डूबा हुआ था। ओहो, कल एको ठो मछली जाल में ना फंसी रही, आज 3-3 ठो जाल बिछाए हैं। अब आज मुझे निराश मत करना समंदर भैया। ये कहते हुए गंगा ने पहला जाल धीरे धीरे अपनी ओर खींचा। आसपास के बाकी मछुआरे गंगा के जाल को बड़े ध्यान से देख रहे थे। एक पल के लिए उसे लगा कि जाल में कुछ है, मगर ये क्या? जाल के अंदर से निकला एक नारियल। सारे मछुआरे जोर जोर से हंसने लगे और एक ने कहा, अरे गंगा भैया, क्या बात है, आप तो कमाल के जादूगर निकले, समंदर के अंदर से नारियल निकाल लिया। चलो भैया, कोनो बात नहीं, आज गंगा भैया चखने में मछली की जगह नारियल की चटनी ले लेंगे। ए समंदर भैया, इज्जत पर नारियल पानी काहे फेंक रहे हो? अरे थोड़ा तो रहम करो। चलो अब दूसरा जाल खींचता हूँ, इस बार लाज रख लेना। हाँ चलो। गंगा ने एक बार फिर से दूसरा जाल खींचा। उसने अपना हाथ जाल के अंदर डाला, अंदर कुछ तो है। गंगा ने उसे बाहर निकाला और उसकी फूटी किस्मत, जाल के अंदर से निकला एक टूटा हुआ चप्पल। अरे ये क्या है गंगा भैया, जाल से चप्पल, वो भी एक ठो। और वो भी टूटी हुई। ए चुप करो, अपना काम से काम रखो। ससुरा, तुम लोग जैसे रोज रोज शाह का भेल पकड़ते हो क्या? अरे हो जाता है कभी कभी, कोनो बड़ी बात थोड़ी ना है। काम करो, चलो अपना अपना चलो। ए गंगा भैया को गुस्सा आ गया। हाँ हाँ चुप रहो, वरना चप्पल फेंक के मारेंगे, वो भी टूटी वाली। अरे बस बहुत हो गया, इस बार तो पक्का कोनो न कोनो मछली फंसेगी। अरे इतनी बुरी किस्मत तो उस टूटी चप्पल की भी नहीं होगी। गंगा ने अपना तीसरा और आखिरी जाल खींचा। अचानक से जाल के अंदर कुछ हरकत हुई। गंगा की आंखों में उम्मीद की लहरें उठने लगीं। बाकी लोग भी उसे टकटकी लगाकर देखने लगे। गंगा ने जाल के अंदर से उस चीज को तुरंत निकाला। वो कोई मछली नहीं बल्कि ड्रम पकड़े हुए बंदर का एक खिलौना था। गंगा को अपनी फूटी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो अपने भाग्य को कोसने ही वाला था कि खिलौने का ड्रम अपने आप बजने लगा। गंगा के मुंह से डर के मारे चीख निकल गई और खिलौना फिर से समंदर में गिर गया। अब बताओ भला, एक जमाना था जब इस गंगा का बाप जमुना अपनी बहादुरी के लिए मडगांव में मशहूर था, और उसका बेटा निकला ऐसा डरपोक। गंगा ने मछुआरों की बातें सुन ली। उसे गुस्सा तो जरूर आया, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वो चुपचाप अपने सारे खाली जाल समेटकर जाने लगा कि तभी उसकी नजर पास में रखे मछुआरों की टोकरी पर पड़ी। ताजा मछलियां चमक रही थीं। गंगा ने इधर उधर देखा और फुर्ती से 3-4 मछलियां टोकरी से चुराकर चुपचाप निकल गया। हाय रे हाय, क्या पता ये किसकी पनौती लग गई है हमको, कहीं अपनी ही पनौती तो नहीं लग गई। ए भैया, एक बोतल फेनी तो देना। अरे ये क्या है गंगा? ये मछली इस बाटली से ज्यादा महंगी है, रख ले। पिछले 30 सालों से गंगा की यही दिनचर्या है। सुबह मछली पकड़ना, दोपहर में खाना बनाना और फिर फेनी पी के फेनी के नशे में धुत होकर सो जाना। दरअसल आज से 30 साल पहले गंगा की मां के मौत के बाद उसके पिता जमुना बनारस से मडगांव आकर बस गए। उस वक्त गंगा की उम्र सिर्फ 15 साल की थी। शुरू में जमुना बाकी मछुआरों की तरह मछलियां ही पकड़ता था और समंदर से जैसे उसकी यारी हो गई थी। वो लहरों से ऐसे खेलता जैसे कोई बच्चा खिलौनों से खेलता रहा हो। सारे मडगांव में उसकी बहादुरी मशहूर थी। फिर एक दिन पता नहीं कहां से उसे पता चला कि लाइट हाउस में सिक्योरिटी गार्ड की जगह खाली है, पर वहां कोई आने को तैयार नहीं था। लोग कहते थे कि वहां किसी प्रेत का वास है। वहां अगर रात को कोई भी भूले भटके भी गलती से चला जाता तो अगली सुबह उसकी लाश उसके सबसे ऊपरी कमरे की खिड़की से बाहर की ओर लटकी हुई मिलती। इसीलिए गांव के लोग उस लाइट हाउस की ओर देखना तक नहीं चाहते थे।
उसके बारे में बात करना तो बहुत दूर की बात थी। कई सालों बाद अचानक से सरकार ने उस लाइट हाउस को फिर से शुरू करना चाहा, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई उस लाइट हाउस में नौकरी करने की। अपने बेटे गंगा के भविष्य को देखते हुए जमुना ने यह तय किया कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो रात में गार्ड की नौकरी कर लेगा, और उसने यही किया। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, और फिर गंगा के जीवन में आती है वो काली रात जिससे वो कभी उबर नहीं पाया। बाबा, आज तूफान कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है? हाँ बेटा, इसीलिए हमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, और हाँ, संभल के सीढ़ियां चढ़ना, ठीक है? जैसे ही उन दोनों ने अपने कदम आगे बढ़ाए, अचानक से चमगादड़ों का एक झुंड ठीक उनके सर के ऊपर से गुजरा। अरे ओहो, ये का अचानक से इतने सारे चमगादड़ कहां से आ गए? हर रोज तो सफाई करता हूँ, पिछले 6 महीने से तो यहाँ एक भी चमगादड़ ना देखा। खैर बेटा, आराम से मेरे पीछे पीछे आ जाओ। हाँ ठीक है, आराम से आराम से। दोनों लाइट हाउस के ऊपर वाले कमरे पर पहुंचे। जमुना ने लालटेन की ओर देखा। हाँ, अब जल्दी से ये लालटेन में तेल डाल दूं, ताकि यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को ये लाइट हाउस दिख जाए और उन्हें दिशा का सही अंदाज मिल जाए। चल भैया। जमुना ने लालटेन के अंदर तेल डाला और रोशनी कर दी। कमरे में उजाला फैल गया। लालटेन की रोशनी में जमुना और गंगा की परछाई कमरे की दीवार पर साफ दिख रही थी। अचानक से गंगा ने देखा कि दीवार पर एक तीसरी परछाई धीरे धीरे फैल रही है। गंगा ने तुरंत चारों ओर नजर दौड़ाई, पर वहां उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। वो डर गया। उसने अपने पिता की ओर देखकर बोला, बाबा, बाबा, वहां कोई दीवार पर है। जमुना ने दीवार की ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। अरे कहाँ बेटवा? है वहां तो कुछ ना है। लेकिन गंगा को वो दीवार की तीसरी परछाई साफ साफ नजर आ रही थी। अरे बाबा, आपके ठीक सामने ही तो है। बाबा, हम लोगों के अलावा यहाँ कोई और भी है जिसकी परछाई उस दीवार पर पड़ रही है। अरे बेटा, ये क्या बोल रहे हो? यहाँ हम लोगों के अलावा और कौनो नहीं है। बाहर तेज तूफान है ना, तुम्हें शायद किसी हिलती हुई चीज की परछाई दिख गई होगी। हाँ, चिंता ना करो, हम है ना। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। जमुना ने गंगा के मासूम चेहरे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए गंगा से कहा, ए बेटवा, जिंदगी में जब जब तुमका डर लागे ना, तो याद रखना तुम्हारा नाम है गंगा। बनारस में बहती गंगा को याद करना। अरे इतनी विशाल गंगा भला कैसे किसी से डर सकती है? अरे गंगा हो तुम, गंगा। पर गंगा को अभी भी वो परछाई साफ साफ दिख रही थी। अचानक से उस परछाई के हाथ लंबे होने लगे। गंगा एकदम से चौंक गया और वो दौड़ के जमुना से जाके लिपट गया। अरे अरे अरे, बस 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 बस। अरे क्या हो गया है बेटवा तुम्हें? हुआ कुछ ना है। जाओ उस कुर्सी पर आराम से जाके बैठो। अरे बैठो तो, जाओ जाओ जाओ। उस परछाई के लंबे होते हाथ कमरे में रखे एक रस्सी के गुच्छे पर गए। परछाई ने उस रस्सी को उठाया और कमरे में लगे एक पुराने खंभे से बांध दिया, और फिर परछाई ने रस्सी का दूसरा सिरा झट से जमुना के गले में फेंक दिया। इससे पहले कि जमुना संभल पाता, रस्सी उसके गले में खुद ब खुद बंध गई और धीरे धीरे कसने लगी। जमुना के मुंह से जोर की चीख निकल गई। परछाई के हाथों ने जमुना को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और खिड़की की ओर घसीट कर ले जाने लगा। डर के मारे गंगा की हालत खराब थी। वो चिल्लाना तो चाह रहा था, लेकिन उसके हलक से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था। वो वहीं खड़े खड़े थर थर कांप रहा था। दूसरी तरफ रस्सी के कसाव की वजह से जमुना की आंखें ऐसी हो गईं मानो वो चेहरे से बाहर आ गई। परछाई ने एक बार फिर से जमुना पर वार किया और उसे खिड़की के बाहर फेंक दिया। उस भयानक तूफान में चीखती लहरों के बीच गंगा के पिता की लाश लाइट हाउस के खिड़की के बाहर रस्सी पर लटक रही थी। ये सब कुछ गंगा नहीं सह पाया और वो वहीं पे बेहोश हो गया। हालांकि आज इस हादसे को 30 साल बीत चुके हैं, लेकिन गंगा के मन से आज भी वो डर नहीं गया। गांव में भोर की किरण फूट चुकी थी।
गंगा हर रोज की तरह उम्मीद का सूरज अपने कंधों पर लाद कर समंदर की ओर निकल पड़ा। अब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी एक लड़का दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचा और जोर जोर से हाँफ रहा था। गंगा और बाकी के मछुआरे उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। वहाँ वहाँ आई जी वो वहाँ। हाँ। अरे क्या हो गया, इतना हाफ क्यों रहा है? थोड़ा दम तो ले ले। गंगा उस लड़के के पास पानी की बोतल लेके आता है। अरे आराम से भाई, आराम से, ये ले पानी पी और बता क्या बोल रहा है। लाइट हाउस। हाँ, लाइट हाउस है और वही है जहाँ कल था। ये लो पानी पियो। और तुम तो ऐसे हाँफ रहे हो जैसे कोई लाश देख लिए हो। हाँ वही लाश ही है वहां पे। लाश सुनते ही गंगा के हाथों से पानी का बोतल छूट जाता है। क्या कहा? लाश? कहाँ है लाश? बाकी मछुआरों ने उस लड़के को घेर लिया। लाइट हाउस की खिड़की से किसी की लाश लटक रही है। क्या? लाश? फिर से? ये सुनते ही गंगा की आंखों के सामने उसके पिता की झूलती हुई लाश कौंध गई। गंगा से अपना बीता हुआ भयानक अतीत बर्दाश्त नहीं हुआ और वो चुपचाप वहां से जाने लगा। अरे गंगा, कहाँ चल दिए भैया? लाइट हाउस। गंगा ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे भाई, लाइट हाउस जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वापस आओ। वहाँ किसी की लाश बाश नहीं है। हम तो यूं ही मजाक कर रहे थे भाई। अरे भाई, डरपोक वहाँ क्या जाएगा? याद नहीं, इसके बाद जमुना की लाश भी ऐसे ही मिली थी। है बहुत भयानक प्रेत का निवास है वो लाइट हाउस में। और इस ससुरा तो गली के कुत्ते से भी डरता है, तो वो प्रेत वाली जगह पे क्या खाक जाएगा। जाते जाते गंगा ने उस मछुआरे की कड़वी बातें सुन ली, मगर फिर भी वो बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चला गया। गंगा आज बहुत उदास था। रह रहकर उसे अपने पिता जमुना की याद आ रही थी। अरे ये डरपोक वहाँ कहाँ जाएगा? याद नहीं, जमुना की लाश भी ऐसे ही मिली थी। बहुत भयानक प्रेत का निवास है वो लाइट हाउस में। और ये तो ससुरा गली के कुत्ते से भी डरता है, तो उस प्रेत वाली जगह पे क्या खाक जाएगा। डरपोक, सब हमका पीठ पीछे डरपोक